हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद शर्मा सिंह तोमर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7 साइंस चैप्टर 9 सॉइल का नोट्स करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉइल इज द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर्स द अर्थ। सॉइल एक अपर मोस्ट क्रस्ट है, मतलब धरती के अर्थ के सबसे ऊपर जो लेयर पाई जाती है वो सॉइल की होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल एंड ह्यूमस। ये रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का मिक्सचर है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर लाइफ के लिए सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल कैसे बनी। तो कैसे बनी, तो नंबर 1, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पेरेंट रॉक। सॉइल किस तरह से बनी? सॉइल एक प्रोसेस से बनी जिसे कहा जाता है वेदरिंग। अब वेदरिंग प्रोसेस कैसे होता है? जैसे अब कोई रॉक है, उसका जब हीट मिली उसको, सन के जैसे समर आया तो उसको हीट मिली तो उसमें क्रैक आ गए रॉक में। फिर बाद में अब जैसे रेनी सीजन आया तो उस क्रैक में पानी भर गया। फिर बाद में जब विंटर आया तो वो पानी बर्फ बन गया। फिर तो जब बर्फ बना तब वो जो रॉक में क्रैक था वो और थोड़ा एक्सपेंड हो गया। फिर इसी तरह टूटते 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 कई सालों तक ऐसे करते करते सॉइल बनी। फिजिकल वेदरिंग इज degradation of rock by physical agent like water, ice, wind, sun, etc. फिजिकल वेदरिंग होता है वाटर, आइस, विंड, सन एटसेट्रा से। केमिकल वेदरिंग इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। केमिकल वेदरिंग जो होती है वो केमिकल डिकम्पोजिशन से होती है रॉक की। Biological weathering is decomposition of parent rock by bacteria and microorganism। आपको अभी ये सब नहीं याद रखना है कि केमिकल वेदरिंग क्या होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है। आपको केवल ये याद रखना है कि वेदरिंग क्या होती है। आपको तब ये सब अभी आपको नहीं पढ़ना है। फिर आता है सॉइल प्रोफाइल। It is the vertical section of soil from the ground surface to the parent rock. Soil profile is a section through the different layer of soil. Various layer called horizon. सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? जो अपनी सॉइल है उसको कई सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है कि जैसे कुछ कुछ कलर पे होती हैं, कुछ हाइट पे डिवाइड की गई हैं। तो उसी को कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। अलग अलग लेयर होती हैं और इन्हीं को कहते हैं हॉरिजन। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। सॉइल में लिविंग मैटर भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है। These constituents make the soil fertile। और इन्हीं की वजह से जो सॉइल होती है वो फर्टाइल रहती है। टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्ले, लोमी एंड सैंडी। ये आपको याद रख लेना है नाम। सॉइल अलग अलग टाइप की होती है जिनमें से होता है क्ले, लोमी और सैंडी। अब चलिए सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल विद अ डायमीटर ऑफ
0.2 to 2.0 इनके बीच की जो गैप होती है वो ज़्यादा होती है, 0.2 से लेके 2 तक। It comprises of around 60% sand along with some clay, और इसमें 60% सैंड होती है जिसमें थोड़ी क्ले होती है। It has very low water retention capacity, और ये जैसे जैसे बारिश होती है तो वो कुछ सॉइल होती हैं जो जल्दी पानी सोख लेती हैं अंदर, और कुछ होती हैं जिनमें पानी अंदर जाता ही नहीं, तो ये बहुत जल्दी अपने अंदर पानी सोख के बिल्कुल नीचे तक ले जाती हैं। Along with some clay, it is not rich in humus. इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा नहीं होती, इसीलिए जैसे आपने डेजर्ट देखा होगा तो वहाँ पे सैंड होती है, तो इसीलिए वहाँ पे बारिश होती है तब भी जो है वहाँ की रेत में उतना गीलापन नहीं होता, और इसमें इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा पेड़ भी नहीं होते। क्ले सॉइल, it contains soil particle with a diameter of less than 0.2 और क्ले सॉइल में 0.2 से भी कम डायमीटर के पार्टिकल होते हैं। It has an excellent water retention capacity and air circulation is sufficient. इसमें ज़्यादा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है और एयर सर्कुलेशन सफिशिएंट होता है। फिर आता है लोमी सॉइल। इट कंटेन्स अ गुड मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड ह्यूमस। लोमी सॉइल में सैंड मिली हुई होती है, क्ले भी मिली हुई होती है और ह्यूमस भी मिली हुई होती है। It has a good water retention capacity and air circulation is sufficient. इसमें भी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी होती है और सर्कुलेशन भी ठीक रहता है, सफिशिएंट होता है। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। परकुलेशन रेट क्या होता है कि जैसे आपने एक जग पानी डाला सॉइल में, तो वो कितने टाइम में एक जगह की सॉइल जल्दी सोख लेगी और दूसरी जगह की सॉइल इतनी जल्दी नहीं जाएगा पानी अंदर, तो वो कितनी देर में कितना पानी जा रहा है अंदर, उसे कहा जाता है परकुलेशन रेट। अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग होता है। इट इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल में हाईएस्ट होता है और सबसे कम होता है क्ले सॉइल में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड टू कल्टीवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। अलग अलग सॉइल, जैसे जहाँ पे जैसी सॉइल पाई जाती है वहीं पे वैसी पेड़ भी उगते हैं, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि परकुलेशन रेट अलग अलग होता है। क्ले एंड लोम आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट, ग्राम एंड पैडी। क्ले और लोमी सॉइल जो होती हैं वो उसमें क्या उगता है, उसमें उगता है व्हीट, ग्राम और पैडी। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोम सॉइल। कॉटन सैंडी और लोम सॉइल में उगाया जाता है। फिर आता है सॉइल होल्ड वाटर इन इट। सॉइल वाटर को पकड़े रहती है अपने अंदर, विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। उसको सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू होल्ड वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस क्रॉप। ये जो कैपेसिटी होती है जिसे सॉइल वाटर को होल्ड किए रहती है, इसकी वजह से कई सारी क्रॉप उगती हैं। क्ले सॉइल इज यूज्ड टू मेक पॉट, टॉयज एंड स्टैचू। क्ले सॉइल
कैसे किस लिए यूज़ होती है? क्ले सॉइल यूज़ की जाती है पॉट बनाने के लिए, जैसे मटका हो गया, टॉयज बनाने के लिए जो मिट्टी के खिलौने आते हैं, और स्टैचू मूर्ति मिट्टी की बनाने के लिए यूज़ होती है। सो ये था हमारा चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी लर्नर डायरी, MDP, क्वेश्चन आंसर, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, नोट्स की वीडियो मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।